तो चलिए एक ऐसी पहेली को समझते हैं जिसने मानिए या ना मानिए हमारे प्रधानमंत्री तक को हैरान कर दिया। हुआ ये कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन के ऊपर उगे हुए आलू देखे तो उन्होंने ये बात कह दी और बस इसी एक बात ने एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को जन्म दे दिया। एक आम गलतफहमी अचानक से सबकी जुबान पर आ गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बात बस इतनी सी है? क्या कोई आलू सच में जैन आलू हो सकता है? असल में जैन डाइट के पीछे जो असली वजह हैं वो इससे कई ज्यादा गहरी हैं कि कोई सब्जी जमीन के ऊपर उगती है या नीचे। अच्छा, तो जैन आलू वाली बात तो एक है, लेकिन ये अकेली गलतफहमी नहीं है। इंटरनेट पर दो और थ्योरीज हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन है वो भी गलत। चलिए उन्हीं को देखते हैं। तो पहला मिथक जो प्रधानमंत्री जी की बात से भी मिलता जुलता है वो ये है कि सारी बात सिर्फ लोकेशन की है। मतलब जो जमीन के नीचे होगा वो नहीं खा सकते और जो ऊपर होगा वो खा सकते हैं। अब ये देखिए, एक और मिथक या कह लें एक और थ्योरी जो इतनी वायरल हुई कि उसे 2,90,00,000 से भी ज्यादा बार देखा गया। तो ये दूसरी पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि भाई बात यह है कि किसी सब्जी को निकालने के लिए पूरे पौधे को ही ना मारना पड़े, इसलिए जड़ वाली सब्जियां नहीं खाते। तो अगर ये दोनों ही वजह गलत हैं तो फिर असली कारण क्या है? देखिए, इसका जवाब हमें खेती के तरीकों में नहीं बल्कि बहुत पुराने जैन शास्त्रों में मिलता है, जहां जीवन को एक बहुत ही अलग तरीके से बांटा गया है। तो चलिए अब आते हैं असली वजह पर, और इसका पूरा कनेक्शन आत्माओं की फिलॉसफी से है। यहीं पर असली फर्क समझ में आता है। देखिए, जैन शास्त्रों के हिसाब से पेड़ पौधों को दो हिस्सों में बांटा गया है और ये बंटवारा इस आधार पर है कि उनमें आत्माएं कितनी हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है अनंत काय का, इसे समझना सबसे जरूरी है। अनंत काय का मतलब है वो पौधे जिनके एक छोटे से हिस्से में भी अनंत मतलब अनगिनत आत्माएं होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि पता कैसे चले कौन सा पौधा एक आत्मा वाला है और कौन सा अनंत आत्मा वाला? इसके लिए जैन शास्त्रों में 6 खास निशानियां बताई गई हैं, एक तरह का लिटमस टेस्ट। तो नियम ये है कि अगर किसी भी पौधे में इन 6 में से एक भी निशानी मिल गई तो उसे अनंत काय माना जाएगा, मतलब उसमें अनगिनत आत्माएं हैं। ठीक है, ये बंटवारा तो समझ आ गया, पर ये इतना जरूरी क्यों है? जैन दर्शन में इस फर्क पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? सारी बात आकर टिकती है जैन धर्म के सबसे मूल सिद्धांत पर, और वो है अहिंसा, यानी कम से कम हिंसा करना, कम से कम नुकसान पहुंचाना। इसे ऐसे समझिए, जैन दर्शन के हिसाब से आलू के एक टुकड़े को खाने का मतलब है अनंत आत्माओं को कष्ट देना। लॉजिक बहुत सीधा सा है। अगर कम से कम नुकसान पहुंचाकर कम से कम हिंसा करके पेट भर सकता है तो फिर अनंत जीवों को कष्ट देने वाला रास्ता क्यों चुना जाए? ये एक तरह से हिंसा को लेकर स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म की फिलॉसफी है। तो आप जब हम असली वजह जान गए हैं तो चलिए वापस उन शुरुआती मिथकों पर चलते हैं और देखते हैं कि वो क्यों गलत साबित होते हैं। तो पहला सवाल, क्या ये सब सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई चीज जमीन के ऊपर उग रही है या नीचे? जवाब है बिल्कुल नहीं। असली वजह है आत्माओं की संख्या, जमीन की सतह नहीं। जैसे मूंगफली जमीन के नीचे उगती है फिर भी खाई जाती है, वहीं मशरूम जमीन के ऊपर उगता है पर उसे नहीं खाते। अच्छा, अब उस दूसरी वायरल थ्योरी का क्या कि पूरे पौधे को मारने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं? ये भी सही नहीं है। फोकस हमेशा कम से कम हिंसा पर ही रहता है। इसका उदाहरण है अनानास। जब उसका फल तोड़ा जाता है तो अक्सर पूरे पौधे को ही हटा दिया जाता है, लेकिन फिर भी फल खाया जाता है, क्योंकि बात पौधे की नहीं आत्माओं की संख्या की है। और यही से हमें इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सबक मिलता है। आखिर में बात सिर्फ ये जानने की नहीं है कि क्या नहीं खाना है, बात इसके पीछे के क्यों को समझने की है। और जब हम उस क्यों को समझते हैं तो हमें सिर्फ नियम नहीं बल्कि करुणा और अहिंसा के प्रति एक बहुत गहरी सोच दिखाई देती है।